वन डाउन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वन डाउन पे हमारे इतनी मतलब बड़े प्लेयर हमारे आते हैं जिनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले इंडिया के फर्स्ट डाउन जो आते हैं किंग कोहली, उनकी बात भी कर लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वन डाउन मिचेल मार्श बैटिंग कमान संभालते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी एक बार देख लेते हैं कि कैसा रहा है। 10 मैचों में विराट कोहली ने 711 रन बनाए हैं, मैसिव स्कोर, 3 सेंचुरीज हैं इनकी, 5 हाफ सेंचुरीज हैं, 101 से भी ऊपर का एवरेज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श अगर आप देखते हैं तो 9 मैच इन्होंने खेले हैं, 426 रन इनके हैं, 200 हैं, 150 है, 53.25 का एवरेज है। मैसिव डिफरेंस आकाश भाई, मैसिव डिफरेंस इन दोनों के बीच में। क्या कोई मतलब अगर दोनों में कंपेयर करते हैं कुछ भी ऐसा लगता है कि मिचेल मार्श कुछ कमाल कर सकते हैं बीच में और इनकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं? देखिए, कोहली का कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेट्स बी फेयर। आई मीन चांद को आईना दिखा रहे हो आप, सही तो नहीं है। पर मिचेल मार्श को मैं एक्चुअली उनको भी मैंने वो ईयर मार्क किया कि ये 3 खिलाड़ियों में इनका भी एक नाम है कि जैसे अभी शोएब ने कहा था अगर वार्नर पागल हो गया तो आई मीन अच्छे सेंस में बोल रहे हैं कि मतलब अगर इफ ही गोज क्रेजी एब्सोल्यूट मैड क्या करोगे। मिचेल मार्श भी वैसे ही खिलाड़ी है। उसके पास भी वो काबिलियत है, खास तौर से वंस अगेन पहले बैटिंग करते हुए बाद में बैटिंग करते हुए कोई टेंशन नहीं। अगर पहले बैटिंग आ जाती है और इफ ही गोज आफ्टर, मतलब ये काम वो पहले भी कर चुके हैं, भारत के खिलाफ भी कर चुके हैं, वो आईपीएल में भी कर चुके हैं, इस टूर्नामेंट में भी कर चुके हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। तो मिचेल मार्श और कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोहली इज हेड एंड शोल्डर्स एंड बॉडी एंड आर्म्स एंड लेग्स बहुत अहेड है वो। कोई आसपास नहीं आते मिचेल मार्श उनके। लेकिन क्या कल हो सकता है कि मिचेल मार्श पहले बैटिंग करते हुए बहुत सारे रन बना दे? भाई पॉसिबल है। तो ये खतरे का खिलाड़ी है, ये खतरे की घंटी वाला खिलाड़ी है। इनको जल्दी आउट करना जरूरी होता है ताकि, क्योंकि जब तक ये रहेगा मारता रहेगा, इस बात की गारंटी है। क्रेजी हो जाती है। और क्रेजी बात इन्होंने करी है, इनकी कैच भी छोड़ी थी लीग मैच में, वो जो 12 रन पे विराट की कैच छोड़ी थी। और एक क्रेजी बात भी करी मिच मार्श ने आईपीएल के दौरान। इन्होंने बोला था, एक प्रेडिक्शन दे दी थी कि भाई जो फाइनल होने वाला है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया अनडिफीटेड रहेगी। तो उसमें से एक बात सच हो गई, एक बात झूठ हो गई। और तीसरी प्रेडिक्शन उन्होंने ये दी कि ऑस्ट्रेलिया 450 पे 2 होगा, वहीं इंडिया 65 पे ऑल आउट हो जाएगी। ये कितनी क्रेजी बात है, काफी क्रेजी बातें चल रही है वहां पर। शोएब भाई आपसे जानेंगे, मिचेल मार्श वर्सेस विराट कोहली, दोनों खिलाड़ी नंबर 3 पर आते हैं। हमने देखा कि विराट कोहली ने तो इस वर्ल्ड कप, क्या सारे वर्ल्ड कप मिलाकर सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एक और रिकॉर्ड सचिन पाजी का, कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ रहा है सचिन पाजी का, हर रन के साथ एक नया रिकॉर्ड है यार। लेकिन मिचेल मार्श कितना बड़ा खतरा है? अच्छा यार, एक बात है कि पहली तो बात है ना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। इतनी एनर्जी के साथ ना आप तीनों ने प्रोग्राम किया ना, मजा आ गया यार। और ऐसा मैंने एनर्जी बाकी चैनल्स में नहीं देखी, मैं टू बी ऑनेस्ट। मैं बायस होकर नहीं दे रहा, लेकिन यार यहाँ पे आप थोड़े से आप मार खा गए हो, बड़े उल्लू निकले हो। तुम विराट कोहली का कंपैरिजन कर रहे हो मिचेल मार्श के साथ, शर्म नहीं आती आपको? अरे नंबर 3 पर वही आ रहे हैं भाई। मैन टू मैन के हिसाब से नंबर 3 पे देखो तो कौन आ रहा है। टिप करो, आगे चलो। वो इतिहास का सबसे बड़ा प्लेयर है, तुमने मिचेल मार्श का खड़ा कर दिया। तो चलिए, पागलपन है यार। तो आपकी समझ में आएगी क्या कर रहे हो तुम लोग? शोएब ने जो पहले कहा था वो था विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो वो विद ड्यू रिस्पेक्ट को ऐसे कहते हैं, आप बड़े अच्छे हो, बहुत अच्छा किया, और चलो यार। व्याख्या दे दी है विद ड्यू रिस्पेक्ट की शोएब भाई ने। पहले ही कह रहे थे मैन टू मैन फुटबॉल वाली मत करो यहाँ पर, नहीं दिक्कत हो जाएगी। लेकिन चलिए, क्योंकि अब 3 तक बात कर लिए तो अब चौथे नंबर की भी बात कर लेते हैं। भारत में चौथे नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर, जबकि ऑस्ट्रेलिया में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन स्टीव स्मिथ। कंपैरिजन देख लेते हैं। श्रेयस अय्यर ने 10 मैच खेले हैं, 526 रन बनाए, 2 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी, 75.14 का एवरेज। वहीं स्टीव स्मिथ 9 मैच इन्होंने खेले हैं, 298 रन बनाए हैं, कोई 100 नहीं, 250 इन्होंने जरूर मारे हैं, एवरेज है 37.25। यहां पर स्टीव स्मिथ और श्रेयस अय्यर। अब शोएब भाई के पास चलता हूं। शोएब भाई, यहां पर स्टीव स्मिथ वो वाले खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे जो कि जो फैब 4 के बारे में जो बातें होती थी कि भाई ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कम से कम ये वर्ल्ड कप और इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत अच्छी ओडीआई फॉर्म में नहीं दिख रहे। क्या आपको लगता है कि वो अभी भी प्राइम खिलाड़ी हैं, प्राइम फॉर्म में हैं, या फिर श्रेयस अय्यर के कंपैरिजन में श्रेयस अय्यर ने कैसी परफॉर्मेंस दी है इस बार टीम इंडिया की तरफ से? जिस तरह अय्यर मार रहा है ना जी, वो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा यार, मारो सही, बॉल फाड़ने की कोशिश मत करो। जितने जोर से वो हिट मार रहा है ना, वो उतनी स्टीव स्मिथ इतना दूर नहीं मार सकता भाई। और दूसरी बात ये है कि अय्यर इस वक्त
उसका कॉन्फिडेंस टॉप ऑफ द वर्ल्ड है इस वक्त। जी और साथ साथ अय्यर ने भाई साहब जो आपका 400 हुआ है ना जी मतलब 400 ही बोल लो ना उसको, वो अय्यर ने किया है भाई। जी वो अय्यर ने मारा है। वो विराट कोहली को भी कह रहे हैं भाई आप ठहर जाए, आप सीनियर प्लेयर हैं, आप अपना रोल प्ले करें, आप अपना शो करें, मैं करता हूँ 400 आपके लिए। तो अय्यर का भी कोई मुकाबला नहीं भाई। जिस तरह वो फैंटी लगा रहा है ना, जिस तरह वो आपके टीम को लेके चल रहा है मिडिल ऑर्डर में, और जिस तरह उसने ये बताया कि भाई आई एम द राइट चॉइस, आई वाज द राइट चॉइस, आई वाज द गाय दैट यू कैन स्टेबलाइज यू व्हेन इट कम्स टू अ रन रेट, व्हेन इट कम्स टू अ स्ट्राइक रेट। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम पड़ जाए केएल से या आपको विराट कोहली के स्ट्राइक रेट से, तो मैं हूं ना, तो मैं कर लूंगा। मैं बच्चा हूं लेकिन मैं मार के दिखाऊंगा। और यही उन्होंने किया। यही वो डेंजरस प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में जो आपको, जहां आप 250 करते हैं, ये 350 वाला प्लेयर है जो बीच में खड़ा हुआ। स्टीव स्मिथ, ग्रेट प्लेयर, great guy, I mean, great for the cricket. But you know, tomorrow when it comes to man-to-man marking, Iyer is far ahead. बिल्कुल बिल्कुल। आकाश भाई आपका क्या एनालिसिस है श्रेयस अय्यर की बैटिंग पर और स्टीव स्मिथ की भी मतलब खराब बैटिंग पर? जैसे कि फॉर्म को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, खास तौर से एक सिंगल टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें आप नॉकआउट की बात कर रहे हैं। नॉकआउट के अंदर क्या होता है, किस चीज़ का प्रेशर होता है और क्यों फॉर्म ज़रूरी होता है? क्योंकि जब आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो फिर आपका जो बेस्ट है वो नहीं निकल कर आता है। अगर आप विराट कोहली को देखते हो, अब रोहित शर्मा ऐसे खुल के क्यों बैटिंग कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने खेल के बारे में नहीं सोच रहा, वो सामने से ट्रेंट बोल्ट को देखता है और चौका ढूंढता है। विराट कोहली वहां सिंगल ढूंढ रहा है क्योंकि उसको पता है कि आई एम सिक्योर यार, मेरी बैटिंग में मुझे कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी सिर्फ आपकी जगह पक्के होने से नहीं आती, आपकी खुद की फॉर्म से बहुत आती है कि हाथ से बॉल निकली, बॉल स्विंग हुई, फिर आप नहीं सोचते कहां पड़ रही है, पता है कि जाएगी, गिरेगी सही जगह पर। स्टीव स्मिथ इज स्ट्रगलिंग, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत पेडिग्री वाला प्लेयर है, बहुत मतलब मॉडर्न ग्रेट्स में आप उनका नाम लिखेंगे जब बाद में लिखा जाएगा। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम श्रेयस अय्यर जो वैसे देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट की कद काठी में अभी उनके सामने अभी वो नन्हे शुरू में कदम बढ़ा रहे हैं, वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। पर इस समय डेफिनेटली बहुत आ गया है श्रेयस अय्यर का कॉन्फिडेंस, और ये परिस्थितियां तंग नहीं करने वाली हैं उसको। बाउंसर लगेंगी जरूर, लेट्स बी फेयर, एक्सपेक्ट कि वो मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस बाउंसर मारेंगे। हो सकता है पीछे कहीं ट्रैप में फंस भी जाए, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। पर स्टीव स्मिथ से मैन टू मैन मार्किंग इस समय तो बहुत आगे। पर अगर एक छोटा सा एक सवाल है, बिल्कुल अनरिलेटेड, आपने वैसे फॉर्म के बारे में कहा था जी, तो ऐसे में कमेंटेटर्स कहते हैं कि इनको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, मतलब क्या होता है? नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि मुझे आज तक कभी बॉल फुटबॉल की तरह नजर आई नहीं है। तो डेविड बेकहम को आ रही है। तो वो बेंडेड लाइक बेकहम जो है, वो बेकहम से आप पूछ सकते हैं। Zee News.